हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी जो 90s में रिलीज़ हुई उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस मूवी का नाम यूनिवर्सल सोल्जर है और ये मूवी 1992 में रिलीज़ हुई और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर जॉन क्लॉड वैन डैम और डॉल्फ लंडग्रेन। तो कहानी शुरू होती है 1969 वियतनाम वॉर से, जहां एक फौजी वियतनाम के जंगल में भागता हुआ आ रहा होता है। वहां यूएस आर्मी को एक गाँव को सिक्योर करने भेजा जाता है और लूक जो सोल्जर होता है वो फौजी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि पूरी प्लाटून मर चुकी है और सार्जेंट स्कॉट पागल हो गया है। और फिर सब भाग जाते हैं और लूक सार्जेंट स्कॉट के पास जाता है जहां सारे गांव वालों को स्कॉट मार चुका होता है और उनके कान काट के गले का हार बना देता है। और लूक से कहता है कि 2 कैदी जो स्कॉट के पास होते हैं इनको मार दो और अगर नहीं मारोगे तो तुम भी गद्दार होगे। और जब लूक उनको नहीं मारता तब एक कैदी को स्कॉट गोली मार देता है और लूक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उसकी टांग पे गोली मार देता है और लड़की को बम से उड़ा देता है। और फिर लूक और स्कॉट एक दूसरे को गोली मार देते हैं और दोनों मर जाते हैं। और अगली सुबह एक और स्कॉट बॉडी उठाने आता है और लूक और स्कॉट की बॉडीज को बहुत कम टेम्परेचर में जमा देते हैं। और फिर दिखाते हैं कि कई सालों बाद जहाज में एक मिलिट्री ट्रक उतरता है और उसको मिलिट्री ही रिसीव करने आती है और उनमें और सोल्जर्स समेत लूक और स्कॉट भी होते हैं और उनके कोड नेम होते हैं GR-44 और GR-13 और उनको बुलाया जाता है हूवर डैम में कुछ हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए और वहां वो अपनी सलाहियतें दिखाते हैं। वो ह्यूमन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और वो सुपर सोल्जर्स होते हैं जिनको यूनिवर्सल सोल्जर या यूनिसॉल कहा जाता है। और उनमें एक GR-76 भी होता है जो हॉस्टेजेस तक पहुंच जाता है लेबर बनके और उसके बॉक्स में एक कैमरा लगा होता है जिससे वो लोकेशन की वीडियो बना लेता है कि कौन कौन टेररिस्ट और कितने टेररिस्ट हैं। इतने में GR-76 को टेररिस्ट गोलियां मार देते हैं और बाहर लूक और स्कॉट तमाम टेररिस्ट को मार के अंदर आ जाते हैं। और इतने में GR-76 दोबारा खड़ा होता है और एक टेररिस्ट को वो गोली मारता है और पीछे से लूक और स्कॉट 2 टेररिस्ट को गोलियां मार देते हैं और हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। और वहीं 2 एशियन लड़का लड़की को देख के लूक को पुरानी यादें वियतनाम वाली आने लगती हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। और वहां टीवी रिपोर्टर वेरोनिका मिसकंडक्ट की वजह से फायर हो जाती है और वेरोनिका अपनी जॉब बचाने की खातिर कैमरामैन के साथ यूनिसॉल हेडक्वार्टर पहुंच जाती है खबर लाने के लिए। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई ग्लिच है जिसकी वजह से GR-44 अनरिस्पॉन्सिव हो गया था और पुरानी यादें आने लगी उसको और फर्दर टेस्ट से पहले हम उसको कोई और ऑपरेशन में हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन कर्नल पेरी नहीं मानता और उनको न्यूरल सीरम दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी पुरानी यादें खत्म हो जाती हैं। और यूनिसॉल्स की एक ही कमजोरी होती है कि उनकी बॉडी सुपर हीट हो जाती है और उनको ठंडे कमरे में रखा जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और लूक को दोबारा सीरम दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा ऑर्डर्स ओबे करने वाला रोबोट बन जाता है। और दूसरी तरफ वेरोनिका GR-76 की जख्मी बॉडी की पिक्चर्स ले रही होती है कि वो अचानक उठ जाता है और कैमरे में वो नजर आ जाती है। और फिर वेरोनिका कैमरामैन के साथ मिलकर भागती है गाड़ी में, लेकिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको पकड़ने स्कॉट और लूक जाते हैं। और स्कॉट ऑर्डर्स को डिसोबे करते हुए या ना मानते हुए कैमरामैन को गोली मार देता है। और फिर लूक को वियतनाम याद आ जाता है जैसे वियतनाम में हुआ था और वो स्कॉट को मार के वेरोनिका को वहां से लेके भाग जाता है। और कर्नल दोबारा लूक को ऑर्डर देता है लेकिन वेरोनिका डिवाइस निकाल के फेंक देती है और दोनों कार में भाग जाते हैं। और स्कॉट की याददाश्त भी वापस आने लगती है और वो लूक को गद्दार कह के पुकारता है। और डॉक्टर वुडवर्ड कर्नल को कहते हैं कि वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि आज उनकी वजह से किसी मासूम की जान चली गई। और कर्नल उनको बताता है कि ये खबर अगर लीक हुई तो सब जेल जाएंगे या मारे जाएंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑफ द शेल्फ है, मतलब टॉप सीक्रेट है। और अब कर्नल सबको लेके लूक को पकड़ने निकल पड़ते हैं और लूक की याददाश्त अभी भी वियतनाम में होती है। और फिर दोनों की कार बंद हो जाती है और लूक उसको बहुत तेजी से धक्का लगाता है और करीब के पेट्रोल पंप पर ले जाता है और उसकी बॉडी हीटअप हो जाती है। और यूनिवर्सल सोल्जर्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और सारे फोन्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और मोटेल में लूक को कूल करने के लिए वेरोनिका टब में बर्फ डाल देती है और लूक के जख्म भी भर जाते हैं। और एजेंसी कैमरामैन के कत्ल का इल्जाम वेरोनिका पर डाल देती है और खबर टीवी पर चला देती है। और यूनिसॉल्स एरिया को घेर लेते हैं और अचानक फायरिंग कर देते हैं लूक और वेरोनिका पर और दोनों छुपते छुपाते वहां से दूसरी कार लेके भाग जाते हैं। और दूर एक पंप पर रुकते हैं जहां
लूक वेरोनिका से अपने अंदर लगी ट्रैकिंग डिवाइस निकलवाता है और उसको अपने अंदर इंसानी कैफियत वापस आने लगती है और टीम उस पंप पर पहुंच जाती है और इस बार लूक उनके लिए एक ट्रैप लगाता है, लेकिन स्कॉट को शक हो जाता है आइस पैक्स देखकर और पूरा पंप धमाके से उड़ जाता है और लूक और वेरोनिका कार के ट्रंक में छुपे होते हैं और सारे यूनिसॉल्स जल जाते हैं और लूक और वेरोनिका ट्रक में जाके डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं और गाड़ी में भागते हैं कि गाड़ी के पीछे स्कॉट लूक पर हमला कर देता है और गाड़ी टकराने से वो बाहर गिर जाता है और दोनों फिर भाग जाते हैं और कर्नल पेरी को ऑर्डर आते हैं कि मिशन अबॉर्ट कर दें और जब GR-13 को कहते हैं तो वो डिसोबे करता है और कहता है कि उसका नाम सार्जेंट एंड्रयू स्कॉट है और वो पेरी को मार देता है और दूसरे फौजियों को मार के ट्रक का कंट्रोल संभाल लेता है और उसकी याददाश्त भी वियतनाम पर रुकी होती है और स्कॉट मसल एनहांसर इंजेक्शन लगाता है अपने और वुडवर्ड प्लान करता है कि न्यूरल सीरम लगा के स्कॉट की मेमोरी को क्लीन कर देते हैं और ये काम गार्थ करने जाता है, लेकिन स्कॉट उसको पकड़ लेता है और गार्थ को मार देता है और कैफे में लूक बहुत सारा खाना खा लेता है और फिर बिल ना भरने पर लड़ाई होती है और लूक सारे बाउंसर्स को मारता है और वेरोनिका डॉक्टर क्रिस्टोफर ग्रेगर के बारे में मालूम करती है जो उसको चुराए हुए डॉक्यूमेंट से नाम मिलता है और स्कॉट ट्रक से उतरकर लोगों से लूक के बारे में मालूम करता है कि वुडवर्ड ट्रक में GR-76 के हाथ में ग्रेनेड दे देता है और धमाका होता है ट्रक के अंदर और सारे यूनिसॉल्स बहुत जख्मी हो जाते हैं और स्कॉट उनको मार्ट के फ्रीजर में रख देता है और वुडवर्ड मर जाता है और लूक डॉक्टर ग्रेगर से मिलने पहुंच जाता है और लूक डॉक्टर को देख के उसको अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं और उसको अपना घर भी याद आ जाता है और डॉक्टर ग्रेगर वेरोनिका को सब बताता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ और टीवी में सार्जेंट स्कॉट की खबर आती है कि उसने मार्ट में पुलिस वालों को मारा है और लूक और वेरोनिका को फिर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जब उनका कॉन्वॉय जा रहा होता है तो उस पर स्कॉट हमला कर देता है और बस ड्राइवर को मार देता है और बस बेकाबू हो जाती है और स्कॉट फिर ग्रेनेड मारता है बस पर और लूक वेरोनिका को बस से उतार देता है और GR-76 पर गोलियां चलाता है जो ट्रक ड्राइवर होता है और ट्रक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और दोनों पुलिस की कार में बैठ के निकल जाते हैं और लूक अपने घर पहुंच जाता है और उसके माँ बाप उसको देख के गले लगा लेते हैं और वेरोनिका जब जा रही होती है तब उसको स्कॉट पकड़ लेता है, यानी स्कॉट वहां भी पहुंच जाता है और फिर लूक को खूब मारता है क्योंकि स्कॉट मसल एनहांसर के इंजेक्शन ले रहा होता है और जब स्कॉट वेरोनिका को गोली मारने वाला होता है तभी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वेरोनिका वहां से भागती है और दोबारा लूक के सामने वियतनाम वाला सीन रिपीट होता है और स्कॉट दोबारा ग्रेनेड फेंक के वेरोनिका को मार देता है और फिर दोबारा लूक कुछ नहीं कर पाता और दोनों में दोबारा लड़ाई होती है और लूक स्कॉट की जैकेट में से मसल एनहांसर निकाल के अपने लगा लेता है और अब लूक स्कॉट की खूब पिटाई लगाता है और लाते मार मार के उसको हार्वेस्टर मशीन के स्पाइक्स में फेंक देता है, लेकिन स्कॉट जिंदा होता है और लूक को मारने की कोशिश करता है। तब लूक मशीन चला देता है और स्कॉट टुकड़े टुकड़े हो जाता है और लूक पहले अपने माँ बाप को जाके देखता है, वो ठीक होते हैं और फिर वेरोनिका को देखता है तो वो भी जिंदा होती है और लूक उसको गले लगा लेता है।